अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आपका टेस्ट है 23 फेब का इम्पीडेंस। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड द रिएक्टेंस ऑफ द एक्सएल एंड एक्सी इन एन एसी सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस आर और कैपेसिटेंस एक्सी को आपने क्या कहा था, एक्सएल इंडक्टेंस और रिएक्टेंस, इन दोनों को मिला के रिएक्टेंस आपने कह दिया, तो जी से नोट किया तो उसका फार्मूला दोनों दिया होगा। द ऐसे यूनिट ऑफ द इम्पीडेंस इज ओम एंड देन न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है क्योंकि छोटा सा न्यूमेरिकल है, दो वैल्यूज ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे यूनिट में आपने कन्वर्ट करके उसको फार्मूला में पुट कर दिया एंड देन यू हैव एन आंसर। ओके, एंड केमिस्ट्री का नहीं आपने लिखा, और केमिस्ट्री का कुछ नहीं किया, छोटा सा टॉपिक था, तो केमिस्ट्री या बायो का आपने MCQs था। अच्छा, इसमें कोई ज़्यादा तो ये नहीं है डिफिकल्ट, लेकिन इसमें यही पॉइंट है, आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर भी लेता हूँ कि हमने पढ़ा था कि जो रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर, हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर। रजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है, कैपेसिटर की क्या होती है, रिएक्टेंस। कैपेसिटर की रिएक्टेंस होती है, इसको हमने XC का नाम दिया था, और इंडक्टर की होती है आपके पास इंडक्टेंस, इसको हमने XL का नाम दिया था। इन तीनों को अगर मिला दिया जाए, तीनों को मिला के किसी सर्किट में ये तीनों भी मौजूद हो सकते हैं, तो इन तीनों का जो कम्बिनेशन होगा उसको हम कहेंगे इम्पीडेंस, Z से उसको डिनोट करते हैं। ये आपका आज का टॉपिक था। अच्छा, इन दोनों के कम्बिनेशन को क्या कहते हैं, इनके दोनों के कम्बिनेशन का भी एक नाम रखा हुआ है, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंस। ओके, द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर। रिएक्टेंस तो इन दोनों को भी रिएक्टेंस कह देते हैं। वो सिर्फ कैपेसिटर की बात कर रहा है, अभी फिलहाल इस टॉपिक में एंड रिएक्टेंसेस। अब ये देखें, रिएक्टेंसेस हैं, ये कैपेसिटर की रिएक्टेंस है और ये इंडक्टर की रिएक्टेंस है। ठीक है, दोनों रिएक्टेंस हैं, लेकिन ये इंडक्टर की रिएक्टेंस है और ये कैपेसिटर की, इसलिए तो X है, लेकिन इसका ये भी X है, लेकिन ये XL है इंडक्टर की रिएक्टेंस, और ये XC है, ये भी रिएक्टेंस है लेकिन कैपेसिटर की रिएक्टेंस। ओके, यही है इसमें चीज़ बताने वाली थी आपको। आई होप आपने कंक्लूजन, ये कंक्लूड खुद भी आपने कर लिया होगा कि इन दोनों को हम रिएक्टेंस कह सकते हैं, और एक को भी कह सकते हैं कि ये इसको हम अगर लिखना चाहें तो ये रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर है और ये रिएक्टेंस ऑफ अ इंडक्टर है। तो यही इन दोनों में फर्क है, दोनों ये रिएक्टेंस ही। ओके, और इन तीनों को मिला दें तो ये इम्पीडेंस बन जाती है। दैट्स ऑल। ऐसे यूनिट ओम होगा इसका भी, और इस यहाँ पे इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में कर दें। गिवन डाटा टू फाइंड, एंड दैट्स ऑल।